सब्सक्राइब करें ब्रांडेड शहजाद यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख सकें। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी पागल हो गया, पाकिस्तान पर फिर से हमला करने का हुक्म दे दिया। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के बाद मोदी ने भारतीय फ़ौज, फ़ज़ाइया और नेवी को पाकिस्तान पर हमले की खुली छूट दे दी है। तफसीलात के मुताबिक भारत की मोदी सरकार जंगी जुनून में मुब्तला है और पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद मुकम्मल तौर पर पागल हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के मुंह तोड़ जवाबी वार के बाद मोदी की ज़ेर सदारत भारत की सिक्योरिटी कौंसिल का कई घंटे तवील इजलास हुआ। इस दौरान मोदी ने मामलात को ठंडा करने की बजाय अपनी इलेक्शन की फतह के हसूल की खातिर 1 अरब से ज़ायद आबादी को जंग में झोंकने का फैसला किया। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने के बाद मोदी ने भारतीय फौज, फ़ज़ाइया और नेवी को पाकिस्तान पर हमले की खुली छूट दे दी है। इससे कबल भारत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की तो पाकिस्तान ने भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारतीय सरकार की अकल ठिकाने आ गई। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स, दहशतगर्दों के ठिकानों और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा करने वाला भारत पाक फ़ज़ाइया के तैयारों के फजा में बुलंद होते ही दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। भारत की दरअंदाजी की कोशिश के नतीजे में 300 तो क्या 3 अफराद के मारे जाने की इतला भी मौसूल नहीं हुई, बल्कि हकीकत तो यह है कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे जंगल में दरख्तों पर बम फेंक कर फरार हो गए, जिस पर पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हुई। पाक फौज ने अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करते हुए भारतीय फ़ज़ाइया के 2 लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए, जबकि भारतीय पायलट्स को भी हिरासत में ले लिया। भारतीय फ़ज़ाइया के 2 तैयारे तबाह होने की वीडियोज़ और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिन्होंने मोदी सरकार को अपोजिशन और अवाम के सामने जलील करके रख दिया है। भारत, जो पाकिस्तान में रात के अंधेरों में फ़ज़ाई कार्रवाई करने का दावेदार था, अपनी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के हक में एक तस्वीर तक दूर सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने दिन दहाड़े भारतीय लड़ाका तैयारे गिराकर भारत को बिलाशुबा दिन में तारे दिखा दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म का शानदार सरप्राइज मिलने के बाद मोदी सरकार को अपोजिशन और अवाम की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर चीख चीख कर अपनी हुकूमत का साथ देने वाला भारतीय मीडिया भी पाक फौज की इस कार्रवाई के बाद चुप साध कर बैठ गया है, गोया उन्हें भी कोई सांप सूंघ गया हो। ओपोजिशन ने भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान में की गई कार्रवाई के सबूत तलब किए हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत इस हवाले से कोई भी सबूत देने में नाकाम हो गई है, जिससे मोदी सरकार का सियासी फायदा हासिल करने के लिए रचाया गया ड्रामा बेनकाब हो गया। ओपोजिशन ने मोदी सरकार को खूब बड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपने अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान में जिन दरख्तों को तबाह किया, उनकी कीमत हमें 2 तैयारों की तबाही, पायलट्स की हलाकत और हमारे पायलट्स की पाक फौज के जेर हिरासत होने की सूरत में चुकाना पड़ी है। भारत की 100 कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो 3-4 दरख्त तबाह हुए, उनकी कीमत भारत ने 2 लड़ाका तैयारे और पायलट्स की हलाकत की सूरत में चुकाकर अपनी जान खलासी करवाई। ओपोजिशन और अवाम के सामने अपनी हुकूमत के बोंडे दावों की किली खुल गई है और अब मोदी सरकार से अपील की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ मजीद छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि अगर मोदी सरकार ने मजीद एडवेंचर करने की कोशिश की तो ऐन मुमकिन है कि इस मरतबा पाक फौज भारत को वो मजा चिखाएगी कि भारत रहती दुनिया तक याद रखेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे कि उन्हें पाकिस्तानी कार्रवाई की खबर एक चिट पर लिखकर अफसर ने बताई, जिस पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हवास बाख्ता हो गए और तकरीब अधूरी छोड़कर ही चलते बने। याद रहे कि ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह कहा कि हम सिर्फ भारत को दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान में भरपूर सलाहियत है, लेकिन हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि हमने हमेशा अमन का पैगाम दिया है और हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.